हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए थ्योरी की क्लासेस लेकर के आया। उसके बाद में हमने मॉडल पेपर्स की कुछ क्लासेस लेकर के आए थे, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद में आपने देखा होगा कि हमने लास्ट क्लास से जो है PYQs की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर एक ही वीडियो में एक टॉपिक के जितने भी PYQs आए हुए हैं, चाहे वो 2011, 13, 15, 18, 17 जब भी पेपर हुआ, स्पेशल एजुकेशन, संस्कृत शिक्षा विभाग, सभी क्वेश्चंस हम इंक्लूड करके ला रहे हैं। तो आज का ये मैराथन क्लास, जो कि लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का हो सकता है, इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं सीरीज से, यानी AP, GP और HP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उसमें आपका सभी में हमने ब्रैकेट में ईयर्स भी लिखा है कि कब आया और किस में आया, संस्कृत शिक्षा विभाग में आया या स्पेशल एजुकेशन में आया या हमारे सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया हुआ है। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपके AP, GP और HP का टॉपिक कितने अच्छे से तैयार है। क्योंकि अगर आपने एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस कर लिए तो स्पष्ट है कि आप लोगों ने जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी है, तभी एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को अगर मजा आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि कोई न कोई तो है जो आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है। तो दोस्तों, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश, हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी और बिल्कुल जरूर रंग लाएगी दोस्तों। और अपना परिवार बहुत जल्द 25,000 विद्यार्थियों का होने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी शेयर करके 25,000 विद्यार्थियों का परिवार भी बनाएं और इस वीडियो को पूरा देख करके अपने सुनहरे भविष्य में अपनी जो सेकंड ग्रेड की एक सीट है उसको भी निश्चित करें। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नाम तो पता ही है, परवीन सिंह, ठीक है। और आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, सीरीज टॉपिक है, जिसके अंदर AP, GP और HP आप लोगों को पढ़ाया गया था। इसके अंदर हम 2011 से लेकर 18 तक के सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर आया हुआ है और क्वेश्चन है इंग्लिश हिंदी दोनों में है सभी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है कि यदि क्रमशः A, B और C एक समांतर श्रेणी के Pवे, Qवे और Rवे पद हैं, तो एक गुणोत्तर श्रेणी के भी Pवे, Qवे और Rवे पद हैं। ठीक है, मतलब ABC जो है वो AP के भी P, Q, Rवा पद है और गुणोत्तर श्रेणी का भी P, Q, Rवा पद है। तो A की पावर B माइनस सी, B की पावर C माइनस A और C की पावर A माइनस B बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हम जो है AP के अंदर AN पद क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और GP के अंदर AN पद क्या होता है, तो उसके अंदर होता है दोस्तों आप लोगों के A गुणा R की पावर N माइनस 1, यही होता है। तो हम यहाँ पर पहले AP के लिए रिलेशन लिखें, तो मान लिया फर्स्ट टर्म AP के लिए देखो, तो AP का फर्स्ट टर्म तो मान लिया A है और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको मान लिया D है, कैपिटल D। तो A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका A प्लस P वा पद है, यानी कि P माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ कैपिटल D। ऐसे ही B बराबर क्या हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा A प्लस Q माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ D। ऐसे ही C बराबर क्या हो जाएगा, तो A प्लस R माइनस 1 गुणा D। समझ में आ गई बात। तो A, B, C तीनों की वैल्यू हमने लिख दी AP के टर्म में, क्लियर है। अब आप लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि आपका अगर हमें देखो क्या निकालना है, B माइनस C माइनस A और A माइनस B, तो हम इन्हीं को लिखना स्टार्ट कर दें अभी ही यहीं पर। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ B माइनस C। तो B माइनस C मतलब आप क्या करेंगे, B माइनस C के लिए कि ये जो अपने पास में B है इसमें से C को घटा दो, तो देखो A प्लस Q माइनस 1 इंटू D माइनस A प्लस R माइनस 1 इंटू D। तो A से A कट जाएगा, इधर बचेगा QD माइनस का D, इधर आएगा माइनस RD और प्लस का D, तो D से D भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपके Q माइनस R गुणा D। ठीक है, ऐसे ही
जब आप c माइनस ए करेंगे तो देखो यहाँ q माइनस आर बच रहा है, यानी q और r था तब, तो c और a में क्या बचेगा, तो c और a में बच जाएगा क्या, r माइनस पी गुणा d। ऐसे ही आगे आ जाएगा a माइनस बी, तो a और b में जब डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा आपके क्या, p माइनस क्यू इंटू डी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये तो AP के लिए हो गया। ऐसे ही जब हमें GP की बात करनी है, किसकी, GP की, तो GP के अंदर क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं B और कॉमन रेशियो जो होता है उसे मान लिया कैपिटल R। तो अब जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि A बराबर B गुणा R की पावर पीवा पद यानी P माइनस 1, फिर इधर आ जाएगा B इज इक्वल टू B गुणा R की पावर Q माइनस 1, और ऐसे ही C बराबर हो जाएगा क्या, B R की पावर R माइनस 1। क्लियर है। तो ये ABC की वैल्यू आ गई, और हमारे पास में किसकी वैल्यू आ चुकी है, B माइनस C माइनस A माइनस B। अब हमें जो निकालना है उसको हम यहाँ पर जो है पुट करेंगे। तो मैं इसका पहले इसको जो है दो भागों में पार्टीशन कर देता हूँ तो हमें अच्छे से क्लियर रहेगा। तो ये यहाँ पर इसको मैंने तोड़ दिया दो भागों में। अब देखिए, अब यहाँ पर जो निकालना है वो क्या निकालना है, वो निकालना है A की पावर B माइनस C गुणा B की पावर C माइनस A और C की पावर A माइनस B, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब A इक्वल टू है क्या, B R P माइनस 1, तो हम यहाँ पर A की वैल्यू रख देंगे B R P माइनस 1, और B माइनस C क्या है, तो B माइनस C है Q माइनस R गुणा D। ठीक है, ऐसे ही आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा B R की पावर Q माइनस 1, और इधर आ जाएगा आपके क्या भाई C माइनस A यानी R माइनस P गुणा D। फिर आ जाएगा आगे B R की पावर R माइनस 1, और इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपके P माइनस Q गुणा D। ये हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो देखिए B की पावर में Q माइनस R इंटू डी आएगा, B की पावर में R माइनस P इंटू डी आएगा, और B की पावर में P माइनस Q इंटू डी आएगा। तो अगर हम इसको जो है अलग कर देते हैं तो B की पावर में जो जो आ रहा है उसको लिख लो। तो देखो Q D माइनस R D प्लस, आपको पता ही होगा बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो जुड़ जाती है, फिर ये हो जाएगा R D माइनस P D, फिर ऐसे ही ये हो जाएगा एक सेकेंड P कैपिटल D माइनस Q D, एक तो ये आएगा, साथ में इसी के डॉट में आएगा भाई, इसी मल्टीप्लाई में क्या आएगा R वाला, तो R की पावर में क्या आएगा, तो R की पावर में भी ये का यही चलता रहेगा P माइनस 1, ठीक है, अरे ये का यही चलेगा P माइनस 1 गुणा Q D माइनस R D, फिर इसके प्लस हो जाएगा Q माइनस 1 इंटू R D माइनस P D, फिर इसी के प्लस में आ जाएगा R माइनस 1 और P D माइनस Q D। समझ में आ गई बात। अब इसको काटा पीटी मचा देंगे। देखो R D से R D, P D से P D, Q D से Q D, ये भी गया। ऐसे ही जब आप यहाँ एक्सपेंड करोगे तो देखो P Q D आ रहा है, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का Q D, तो इसका मतलब ये सब जो है ना कटने ही वाले हैं। आप इसको एक एक को स्टेप को सॉल्व करोगे तो ये सब कट जाते हैं। जब ये सब कट जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा B की पावर 0 और ये R की पावर में 0। B की पावर 0 और R की पावर 0, किसी की भी पावर 0 0 होती है तो वो दोनों बन जाते हैं 1, तो ये 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 का मतलब है 1, तो यही हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई बात, यानी ऑप्शन बी जो था वो एकदम परफेक्ट हमारा सही था।
ठीक है, ये हमारे राजस्थान सेकंड ग्रेड 2016 का क्वेश्चन था, जो आप सभी लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि कैसे एपी और जीपी को मिक्स कंबाइंड करके यूज करवाया जाता है। और आप लोगों को ये बेसिक टर्म सिर्फ पता होनी चाहिए थी कि एपी का nवां पद लिखना है तो हम लिखेंगे प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी, और अगर हमें जीपी का nवां पद लिखना है तो हम लिखेंगे प्रथम पद गुणा जो उसका कॉमन रेशियो है और उसकी पावर में क्या आ जाएगा n-1। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपके लिए क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि हमारे पास में है एक इफ a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई इज इक्वल टू m और b अपॉन एक्स प्लस a अपॉन वाई इज इक्वल टू n, देन आपको निकालना है y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको निकाल करके बताना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अगर हमें यहाँ पर देखें तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पर तो एपीजीपी वाला कोई कॉन्सेप्ट हमें दिख नहीं रहा। हाँ, तो इसमें जो है एपीजीपी का कॉन्सेप्ट होगा भी नहीं, तो ये क्वेश्चन ऐड क्यों किया गया भाई? अच्छा, ये गलती से ऐड हुआ। ठीक है, ये एपीजीपी का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके बेसिकली जो है नॉर्मल आपका मतलब जो होता है मैथ्स नॉर्मल के बेस पर है। यहाँ से ए और एक्स और वाई की इक्वेशन लिखनी है, और तो इसको अभी छोड़ दीजिए, ये सेकंड चलो कर ही लेते हैं जब सेकंड ग्रेड का है ही। तो देखो इसके अंदर क्या करना है बेसिकली कि हमारे पास में क्या है a अपॉन में x प्लस b अपॉन में y बराबर है एक तो m, ठीक है, और दूसरा क्या है b अपॉन में x प्लस a अपॉन में y बराबर है n, ये दे रखा है। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि एक सेकेंड हम मान लेते हैं कि 1 अपॉन में स्मॉल x है वो बराबर हो जाएगा किसके, कैपिटल X के, और 1 अपॉन में स्मॉल y बराबर हम मान लेते हैं कैपिटल Y के। ये मानने के बाद अब हम जो है इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा a गुणा कैपिटल X प्लस b गुणा कैपिटल Y बराबर क्या आ जाएगा m। क्लियर है? बराबर क्या आ जाएगा m। ऐसे ही इसको हम लिख देंगे b गुणा कैपिटल X प्लस a गुणा कैपिटल Y बराबर आ जाएगा n। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करके हमें जो है यहाँ से 1 अपॉन एक्स यानी कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है कैसे भी करके। तो हम क्या करते हैं कि पहली वाली इक्वेशन जो है उसका मल्टीप्लाई तो करते हैं किससे, तो पहली वाली इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया मैंने a से, और जो ये दूसरी वाली इक्वेशन है इसका मल्टीप्लाई किससे करूंगा, तो इसका मल्टीप्लाई देखो जब a से होगा तो ये आएगा a स्क्वायर एक्स, इधर आ जाएगा ए बी वाई, और इसका मैं मल्टीप्लाई अगर b से करूं तो हो जाएगा काम। फिर जो इक्वेशन आ रही है उसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये बन चुका है a स्क्वायर कैपिटल X प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू एम ए, इधर बन जाएगा b स्क्वायर कैपिटल X प्लस ए बी वाई और एन बी। तो ये जो है यहाँ पर यहाँ से कैपिटल X आ जाएगा बाहर और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए बी वाई कट जाएगा और इधर बन जाएगा एम ए माइनस में बी एन, ये बन जाएगा एम ए माइनस में बी एन। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो जब ये सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास में कैपिटल X बराबर क्या आ रहा है, एम ए माइनस का बी एन, और इसको डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर से। समझ में आ गई बात? ये है, इसका मतलब हमारे को क्या है, ये तो क्या था हमारे माने हुए के अकॉर्डिंग 1 अपॉन में स्मॉल x, और 1 अपॉन में स्मॉल x है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा एम ए माइनस में बी एन, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसको तो हम एज इट इज रख देंगे। अब जो ये हमारे पास में 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई है, इसको आप कहीं पर भी जो ये हमारी दो इक्वेशंस दे रखी है उसमें कहीं पर भी पुट करिए और y की वैल्यू हम निकालेंगे। तो आप जो है इसमें से सपोज करिए मैं पुट कर रहा हूँ, इसमें पुट कर दूँ, चलो इसमें पुट करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स का मतलब है a गुणा 1 अपॉन एक्स, यानी इसका गुणा कर दो अब, तो ये हो जाएगा एम ए माइनस बी एन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। फिर इधर आ जाएगा प्लस का b अपॉन में y बराबर में m। क्लियर है। इसको कर देंगे अब अपन आगे सॉल्व। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एम ए स्क्वायर माइनस ए बी एन डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में बी अपॉन में वाई बराबर स्मॉल एम। ठीक है, इस पूरे को उधर भेज दो तो ये बन जाएगा बी अपॉन में वाई बराबर एम माइनस आपका एम ए स्क्वायर माइनस ए बी एन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब आगे सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर माइनस एम ए स्क्वायर प्लस ए बी एन, ये हो जाएगा। अब इधर काटा पीटी मचा दो, एम ए स्क्वायर से माइनस एम ए स्क्वायर कट गया। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपके ए बी एन माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बी अपॉन में वाई चल ही रहा है। ठीक है, चलो अब इसको करेंगे आगे सॉल्व। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ऊपर से b इधर भी है b इधर भी है, यानी कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में y इज इक्वल टू ए एन माइनस एम बी, और ये डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए एन माइनस एम बी। और आपको पता है, देखो अब अपने काम की चीज़ें क्या हैं उसको नोट डाउन करते हैं। तो देखो 1 अपॉन एक्स बराबर है एम ए माइनस में बी एन अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए एन माइनस एम बी। ये दो चीज़ें दे रखी है अपन को, और अपन को पूछा है y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ, y गुणा 1 अपॉन में एक्स, यही तो हुआ। और y बराबर तो क्या है अपने पास में, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए एन माइनस एम बी गुणा 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, तो एम ए माइनस में बी एन डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इधर काटा पीटी मचा दो तो ए स्क्वायर माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एम ए माइनस बी एन डिवाइड बाय हो जाएगा ए एन माइनस एम बी। क्लियर है, तो यही अपना राइट आंसर है। वैसे इसमें कोई जो है आपके एपीजीपी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये 2016 का था, तो वो बाय मिस्टेक इसमें ऐड हो गया था। बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन था, और इसका आंसर देख लीजिए अब क्या हो जाएगा, एम ए एन बी अपॉन में ए एन माइनस में एम बी, यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। माइनस माइनस सी वाला ऑप्शन जो है राइट है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एपीजीपी का, और एपीजीपी का क्वेश्चन क्या है ये देखे लेंगे। तो ये क्वेश्चन कहता है कि भाई आपके पास में एक, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ एक, बस देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि इफ एक सेकेंड, यस, ये कहता है कि यदि एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब तीनों के तीनों एपी के अंदर है, यानी समांतर श्रेणी में है, और लॉग पावर वाई बेस एक्स लॉग जेड एक्स लॉग वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी के अंदर है, और एक्स वाई और जेड तीनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी क्या है 64 है, तो आपको एक्स वाई और जेड का जो है क्या ऑर्डर होगा, यानी एपी में होंगे, जीपी में होंगे, या दोनों में होंगे, या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। तो अपने पास में है जो अपने पास 3 डिजिट है वो क्या है, एक्स क्यूब
वाई क्यूब और जेड क्यूब, ये अगर एपी के अंदर दे रखे हैं तो ये हो जाएगा 2y क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ऐसे ही log एक्स वाई, log वाई जेड, log जेड एक्स, ये सब किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी के अंदर। तो इसका मतलब देखिए ये हो जाएगा log जेड एक्स का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा? बराबर में आ जाएगा log एक्स वाई गुणा log वाई जेड, यही आएगा, यही आएगा। और आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारे पास में ये है इसके अंदर पावर वाई और ये बेस वाई वाला तो कट ही जाएगा, तो ये एक नया क्या बन जाएगा? log की प्रॉपर्टी से जेड एक्स, ठीक है, यही बनेगा। और ये क्या है? एक्स जेड का स्क्वायर। क्लियर है? बात समझ में आ गई बात? ठीक है, ये आप लोग सभी जानते होंगे कि जब log y है अपॉन में इसको लिखेंगे, देखो ये वाला जो है ना, इसको क्या लिखेंगे? log y अपॉन log x इंटू log z अपॉन log y, तो log y से log y कट गया तो log z अपॉन log x बन जाएगा। तो log z अपॉन में log x को जो है अपन लिख सकते हैं log ऑफ जेड एक्स, ठीक है, ये बन गया। अब इधर जो है दोस्तों क्या आ जाएगा? तो इधर आपके पास में आ जाएगा ये log एक्स जेड बराबर में इधर हो जाएगा अंडर रूट में क्या? log जेड एक्स। क्लियर है? अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो आप लोग सभी जानते हैं कि जिस टाइप से मैंने इसको लिखा है इसी टाइप से इसको लिख सकता हूं मैं क्या? तो इसको उल्टा करके अपन लिख सकते हैं, एक सेकेंड देखिएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन जो है ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में log ऑफ एक्स जेड, ये लिख सकते हैं। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट में ये हो जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं log ऑफ एक्स जेड गुणा अंडर रूट log एक्स जेड बराबर कितना आएगा? 1 आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो बराबर में जैसे ही 1 आया, आप लोग सभी जानते हैं कि a गुणा अंडर रूट अगर a है तो हम उसे क्या लिखेंगे? log जेड एक्स की पावर में 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 और इक्वल टू में ये क्या चलेगा? 1। क्लियर है? अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log एक्स जेड बराबर में 1, ठीक है, क्योंकि किसी की भी पावर 3/2, 4/2, 5/2, 1 कब होगी? जब वो 1 की पावर में आ रहा हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग जानते ही है एंटी लॉग अगर हम लेते हैं तो x बराबर आएगा z की पावर 1 यानी कि z ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि x बराबर z होगा। यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि x बराबर जो है वो z होगा। क्लियर है? अब x बराबर अगर z है तो आगे देखेंगे तो आपको दे रखा है क्या? एक्स वाई जेड बराबर में 64, ये दे रखा है। तो जब यहाँ पर x और z इक्वल है, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई बराबर में है 64, ये हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा ही पतला हो गया पेन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 64। और आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे पास में एक रिलेशन क्या है, ये वाला क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है हमारा 2y क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2y क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब। क्यों? क्योंकि x और z इक्वल है तो x क्यूब और ये z क्यूब जुड़ जाएंगे तो 2x क्यूब बन जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और y क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब बनेगा। और कोई भी संख्या का क्यूब अगर इक्वल है इसका मतलब वो संख्याएं भी इक्वल है, यानी y इज इक्वल टू आ गया x। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई है और y इज इक्वल टू जेड है। क्यों? अरे भाई जब x y के इक्वल है और x z के इक्वल है, इसका मतलब y और z भी तो इक्वल हुए। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा x y और z तीनों के तीनों इक्वल है। और तीनों के तीनों अगर इक्वल है तो तीनों के तीनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर कि आप ये भी कह सकते हो क्या? देखो अब यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि जब 3 नंबर इक्वल है इसका मतलब है कि अगर हम ये लिखें
2y बराबर में x प्लस जेड, तब भी ठीक है। तो ये तो AP की कंडीशन है, तो ये भी सही है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ y का स्क्वायर बराबर में एक्स जेड, तब भी सही है, यानी ये GP में भी है। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों में है, AP एंड GP, क्योंकि तीनों के तीनों नंबर इक्वल आ रहे हैं। इक्वल नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये किस में है? AP GP दोनों में है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो ये जो है देखो दोस्तों, बेसिकली कैलकुलेशन पर आपके डिपेंड करेगा कि आप कितनी फास्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, अदरवाइज आप यहाँ क्या कर सकते थे, यहीं से ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई थी, फिर यहाँ से इतना बड़ा ये एक एक स्टेप थोड़ी सॉल्व करना है, डायरेक्ट आ जाता है x इक्वल टू जेड, और यहाँ पर इसमें पुट करते ही यहाँ पर ये जो है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 64 लाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप तो यहीं से इसके और इसके बेस पर डायरेक्ट कह सकते थे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो इतना तो थोड़ा सा जो है आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन भी फास्ट करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके अपनी स्पीड को इतना बढ़ाना होगा कि वहां जल्दी से जल्दी आप कर पाएं। ऐसा नहीं है कि भाई जो है आप यहाँ पर जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आपको समझाने थोड़ी बैठना है आपको, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, डरना नहीं है। और सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, हम कैसे करेंगे? अरे कैसे करोगे, क्या कर लोगे, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। तो आगे आ जाता है अपने क्या दोस्तों, तो आगे आ जाता है एक क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है अपने पास में x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स फोर, तो क्या होगा? ठीक है भाई, लिख लो सबसे पहले तो जो दे रखा है उसी को। तो देखो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स फोर, और ये समझ में आ गया कि जो इवन पावर है यानी सम संख्या जो पावर में आ रही है तब तो माइनस साइन लेना है, और जब आपके क्या आ रहा हो, ऑड पावर विषम संख्या की पावर आ रही है, तब हम क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है एक तरह से क्या है, जीपी है या नहीं है, है जीपी। और जीपी भी कैसी है, जिसका जो आपके आर है कॉमन रेशियो है वो क्या है दोस्तों, माइनस का एक्स है। कितना है, माइनस एक्स है। और ये जब माइनस एक्स है और ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो आपको पता होगा एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन में वन माइनस आर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू ए की जगह तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए की जगह आ जाएगा x अपॉन में वन माइनस आर, आर की माइनस वैल्यू है यानी ये हो जाएगा वन प्लस एक्स। ये आ गया। ये कहाँ से आया, ये जीपी का, ये जीपी है, और जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो क्या होता है, आप लोगों को पता ही है, ए अपॉन में वन माइनस आर। वहां से अपने पास ये आ गया। अब इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y इज प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा। क्लियर है। यहां से हम y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू लिखेंगे x गुणा वन माइनस में y, ये लिख लेंगे। यहां से अगर हम x की वैल्यू देखें तो देखो वो y के टर्म में आ गई है, y अपॉन में वन माइनस वाई, ये आ गई है। ठीक है। अब इसका मतलब ये भी जो है क्या है दोस्तों आपके, अरे जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का क्या है, सम है। और अगर ये है तो यहाँ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि a बराबर तो होगा y, और a बराबर तो क्या हो जाएगा y, और r बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों, वापस से y ही हो जाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट सीरीज की हमें क्या लिखनी है, अब जीपी लिखनी है। तो जीपी क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा y से स्टार्ट होगी और प्लस y है, इसका मतलब सभी साइन आएंगे प्लस के, यानी वाई स्क्वायर, फिर ये वाई क्यूब, फिर ये वाई फोर, और ये चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। तो x इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस जहाँ भी दिख रहा है वो तो काट ही दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो। अगर ये आपको नहीं भी आता ना तो यही समझ जाते हैं कि r बराबर y है, यानी नेगेटिव टर्म तो कहीं आनी ही नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी ही तो बचता। तो ये ऐसे शॉर्ट टर्म में आप जो है थोड़ा सा कर सकते थे अपना ये दिमाग लगा करके। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये अपने सेकेंड ग्रेड का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा है जो RAS परी 2013 के अंदर पूछा गया था, सॉरी 2016 वाला जो हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एज इट इज यही छाप दिया था
कि बताइए इसका क्या माध्य, बस वहाँ थोड़े से जो है ऑप्शन में शायद कुछ m की वैल्यू दे रखी थी तो उस हिसाब से चेंज हो रहे थे, बाकी क्वेश्चन यही था, कॉन्सेप्ट यही था। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी सी का माध्य क्या है, कैपिटल M है, और आप सभी लोग जानते हैं कि माध्य का मतलब क्या है, माध्य का मतलब है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड करेंगे 3 से तब आएगा कैपिटल M, ये कहना चाहता है अल्टीमेटली, ये क्लियर है। और दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है आपको कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू है माइनस सी ए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर इसको तो हम लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर में 3m, और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, ए बी प्लस बी सी। अब देखो यहाँ मैं तो लिख रहा हूँ समझाने के लिए माइनस सी ए, जबकि आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो ये भी तो लिख सकते थे ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर में 0। तो पहला देखो, दूसरी समीकरण ये, पहली समीकरण ये, बस ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं थी बीच वाले, तो 2 लाइन में हो गया। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य पूछा है, यानी वापस से आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और फिर माइनस में 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। और ये डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी यानी 3m का स्क्वायर हो जाएगा 9 कैपिटल M स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बी बी सी सी ए कितना है 0 डिवाइड बाय 3, 2 इंटू 0 0 हो गया और ये आ गया 3m स्क्वायर, यानी कि आंसर हो जाएगा सेकेंड। समझ में आ गई बात, बी ऑप्शन जो है 3m स्क्वायर वो अपना एकदम सही है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्लियर हो गया आप सभी लोगों के लिए। चलिए, तो ये दोस्तों देख रहे होंगे आप कि कैसे एपी जीपी के क्वेश्चन जो है इजी है, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं जरूर इस टॉपिक के क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूले सभी याद है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं, कहीं भी ज़्यादा ऐसा जो है मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ये देखिए 2018 के अंदर ही पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एक HP का यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का mवा पद तो है n और nवा पद है m, तो rवा पद होगा। मैं इसके अंदर इसकी जो है एक ट्रिक भी बताने वाला हूं, आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, वो याद है तो आपका डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद में इसी पर बेस्ड, इससे पहले भी 2013 या 11 में इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको अपन डायरेक्ट फिर फॉर्मूले से कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या बोला है कि mवा पद, क्या बोला है, mवा पद जो होगा, थोड़ा सा छोटा देखो, mवा पद क्या है, mवा पद, mवा पद है n और nवा पद वो क्या है m। आपको फाइंड आउट क्या करना है, rवा पद। तो आप यहां देखेंगे कि mवा तो है nवा और nवा है m, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं कि ये HP ना होकर के AP है, तो AP में क्या हो जाएगा, mवा पद तो हो जाएगा आपके क्या 1 अपॉन में n हो जाएगा। भाई अगर AP है तो आप लोग सभी जानते हैं HP का उल्टा होता है, तो HP में अगर n है वैल्यू, तो इसका मतलब AP में हो जाएगी 1 अपॉन n। ऐसे ही अगर nवा पद है m, इसका मतलब AP में हो जाएगा 1 अपॉन में m। अब AP का mवा पद क्या होता है, तो AP का nवा पद जो होता है वो होता है am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 गुणा d। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये am की वैल्यू तो हो जाएगी 1 अपॉन n, a का a रहेगा m माइनस 1 गुणा d हो जाएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ 1 अपॉन m इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस इधर n आ जाएगा और माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको कर देंगे अपन अब सब्सट्रैक्ट।
कैसे ही इसको सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसको सब्सट्रैक्ट करते ही देखो ये a और ये माइनस ए कट जाएगा, ये बन जाएगा 1/n माइनस 1/m, और ये हो जाएगा md माइनस डी, ये हो जाएगा माइनस एन डी प्लस का डी। तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस डी कट जाएंगे ना, अरे कट जाएंगे ना, बस तो कट गए। ठीक है, कट जाएंगे तो कटेंगे, और क्या, अब हम क्या कर सकते हैं, कट गए तो काट दो। कट गए हैं तो इधर से क्या आ गया अपने पास में, इधर से आ गया, ये बन जाएगा, अब एलसीएम लेंगे तो m माइनस एन अपॉन में एम एन। ठीक है भाई, एम एन आएगा तो एन से एन कटेगा, तो m माइनस एन इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, d कॉमन लेते ही ये बन जाएगा m माइनस एन, m माइनस एन से m माइनस एन कट जाएगा, तो d बराबर क्या आ गया, तो d बराबर आ जाएगा अपने पास 1/में mn। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ऐसे ही अब इस d को जो है आप चाहे तो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, चाहे इस सेकंड इक्वेशन में, कहीं एक पर पुट कर दो। मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1, और d की वैल्यू आ जाएगी इधर mn। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/n, और इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n माइनस में 1/m n बराबर आ जाएगा a। ये आ जाएगा भाई, इसमें अलग अलग तो कर ही सकते हैं, m/mn लिख दिया और माइनस में 1/n लिख दिया, और ये प्लस, ये इधर माइनस आएगा, एक सेकेंड, ये इधर माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर जो है प्लस में है तो इधर आते ही माइनस में बन जाएगा। अब ये कट जाएंगे, ये और ये दोनों कट गए, तो अपने पास में इधर से ही माइनस में आएगा, यानी ये प्लस में बन जाएगा। तो a बराबर भी क्या आ गया यहाँ से, तो a बराबर आ गया 1/में mn। तो a की वैल्यू आ चुकी है और d की वैल्यू भी आ चुकी है। तो आरवा पद लिखना है तो हम आरवे पद के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस r माइनस 1 गुणा d, ये लिखेंगे। तो a की वैल्यू है 1/में mn प्लस r माइनस 1, और d की वैल्यू है 1/mn, यानी ये भी हो जाएगा mn। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा mn, ये हो जाएगा 1 प्लस r माइनस 1, ये 1 और 1 भी कट जाएंगे तो ये बन जाएगा r/में mn। क्लियर है। आरवा पद अपने पास में ये जो निकल रहा है ना, ये AP का आरवा पद है, तो HP का आरवा पद क्या होगा, तो HP यानी HR जो हो जाएगा वो हो जाएगा mn/में r। समझ में आ गई बात। AP का आरवा पद क्या था, r/mn, इसका मतलब HP में उसका उल्टा करना पड़ेगा, तो HP में उल्टा करेंगे तो mn/में r हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ जो मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ वो आप याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे, ये जो प्रश्न है ना ये याद कर लो कि अगर देखो, एक सेकेंड इसको आप याद कर लो कि ऐसा दे रखा हो ना उल्टा वाला, मतलब mवा पद n है और nवा पद m है, तो आरवा पद क्या होगा। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, जो भी पद है पहले जो दे रखे हैं m और m, उनका तो कर दो गुणा, अपॉन में क्या हो जाएगा r। अब सर आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई इसका m और इसका n, इनका गुणा करना है या इनका, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करने पर बराबर ही आएंगे, क्योंकि mn और nm उल्टा उल्टा ही है, तो 1 गुणा 2 करो चाहे 2 गुणा 1 करो, अल्टीमेटली तो 2 ही आना है, तो इसलिए आप कोई भी ले सकते हैं। तो आरवा पद निकालना हो तो आप डायरेक्ट ये रेशियो निकाल लोगे, क्या, mn/में r। ये का ये अभी आगे जो है काम आने वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, अभी ही इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पास में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा ऐसा कुछ इसमें जो है नहीं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि आपके यदि एक समीकरण दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी गुणा x स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए गुणा एक्स प्लस बी माइनस सी बराबर है 0। और इसके मूल अगर समान है, यानी इसके जो दो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट है मान लो अल्फा और बीटा, और वो दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है, अल्फा और बीटा बराबर है तो हमने मान लिया कि बराबर जो रूट है, देखो इसको अब आप जल्दी करना चाहते हैं ना, ट्रिक जो कहते हैं, तो आप ये करो कि ये दोनों बराबर है, हमें ये पता है, और दोनों बराबर है तो हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर x बराबर 1 पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? x बराबर 1 पुट कर देते हैं। सर x ही क्यों? तो भाई 2 पुट कर दे, श्रद्धा हो तो फिर थोड़ा सा और कैलकुलेशन हो जाएगी। 3 पुट कर, 4 पुट कर, तेरी मर्जी, मैं तो 1 पुट करूंगा। तो अल्फा और बीटा अगर 1 है, दोनों रूट बराबर बोल ही दिए, तो इसका मतलब x की जगह में 1 पुट करने पर ये 0 आ जाएगा, तो कर देता हूँ पुट 1। तो मैंने करा जैसे ही 1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 आ रहा है ना। देखो a से a कटा, b से b कटा, c से c कटा, इसका मतलब x बराबर 1 इसका एक रूट है। और अगर x बराबर 1 इसका एक रूट है, भाई x बराबर 1 इसका क्या है? एक रूट है। और x बराबर 1 अगर इसका रूट है तो क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूँ आपका। अगर x बराबर 1 इसका रूट है तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, थोड़ा सा खुद सोचिए कि भाई x बराबर 1 अगर इसका रूट है तो उससे क्या हुआ? x बराबर 1 इसका रूट होने से आपको क्या फायदा हुआ, ये बताइए मुझे जल्दी से जल्दी, सोचिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अरे भाई जब इसका ये रूट है, इसका मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा 1, और अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 2। तो ये तो हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है, अभी इसका हम बाद में यूज करेंगे, ये हम इसको यूज कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान लग रहा है मुझे। भाई अल्फा गुणा 1 यानी, और अल्फा और गुणा बीटा दोनों के मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? कांस्टेंट जो आ रही है टर्म वो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ये बात पता होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? b माइनस सी कॉन्स्टेंट टर्म जो कि ये रही b माइनस सी डिवाइड, ये रही ना भाई, ये देखो रेड पेन से कर देता हूँ, और डिवाइड बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a माइनस बी। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर किसके होगा? 1 के, यानी यहाँ से आ जाएगा b माइनस सी बराबर a माइनस बी। ठीक है, आ गया। अब इस b को जो है आप इधर ले जाओ और c को इधर भेज दो, तो यह आ गया 2b बराबर a प्लस सी। इसका मतलब b बराबर है a प्लस सी अपॉन में 2, ये है। और ये किसकी कंडीशन है? तो ये जब आपके a b c तीनों नंबर किसके अंदर होते हैं? a p यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में होते हैं, तब ये होता है। सर आपने अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 यूज क्यों नहीं किया? तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस ऑफ b बाय ए, यानी x के कोफिशिएंट का माइनस अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यही होता है। चलो मैं एक बार जो है इस पूरे को उधर थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, फिर इतना जो स्पेस बचेगा उसमें अपन करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार इसको भी थोड़ा सा हटा देता हूँ। मैं दोनों से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये नहीं रहे कि भाई मल्टीप्लिकेशन ही यूज करना है, आप चाहो तो एडिशन वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अब देखो तो मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यानी कि ये वाला, यानी हो जाएगा ये माइनस ऑफ सी माइनस ए अपॉन में क्या हो जाएगा ए माइनस में बी बराबर क्या है 2। अब ये हो जाएगा a माइनस सी बराबर 2a माइनस का 2b, 2b को इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो यहाँ से भी क्या आएगा 2b बराबर 2a माइनस का a प्लस का c, 2a माइनस a यानी a प्लस c बराबर 2b। अरे यही तो आया कि नहीं? बस तो आप चाहे तो दोनों के योग वाला फॉर्मूला यूज कर लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 या अल्फा गुना बीटा बराबर 1, बराबर वाला 1 है तो उससे क्या जल्दी कैलकुलेशन वरना यहाँ लंबी हो रही थी।
क्लियर है? तो ये 2018 सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से दोस्तों आपके 2018 का ही है और इसमें जो है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन क्या है कि यदि क्या दे रखा है, हाँ, यदि बी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ए पी के अंदर है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात? चलिए तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ता है और ये थोड़ा सा आप टफ क्वेश्चन कह सकते हो जितने भी पिछले क्वेश्चंस आए उन सब के कंपैरिजन में। तो देखो क्या है कंडीशन कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर किसके अंदर है, ए पी के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए पी में है, इसका मतलब कंडीशन हो जाएगी 2a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ ये है 2a स्क्वायर प्लस इधर मैं ऐड कर देता हूँ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो आप लोग सभी जानते ही हैं, मैथ्स के अंदर जो अगर हम एक तरफ में दो जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ भी दो जोड़ना ही पड़ता है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैंने दोनों तरफ 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca ऐड कर दिया। ये क्यों ऐड किया अभी आगे आपको समझ आएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ। जैसे ही 2 कॉमन लिया और इसमें a कॉमन लूँगा तो ये बनेगा a प्लस बी और इधर मैं c कॉमन लूँगा तो ये बनेगा b प्लस ए इक्वल टू में इधर है b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ b प्लस सी का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बस। और इधर 2a को कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाता है b प्लस सी। क्लियर है? अब इधर मैं जो है इसको क्या लिखूँगा, तो इसको लिखूँगा a प्लस बी गुणा a प्लस सी बराबर हो जाएगा, इधर से b प्लस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा b प्लस सी प्लस 2a। समझ में आ गई बात? ये बन जाएगा। तो क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी गुणा बी प्लस सी प्लस 2a। अब हम इसको जो है अलग अलग कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में b प्लस सी और ये है अपने पास में क्या, तो ये है अपने पास में b प्लस सी प्लस इसके साथ में एक a ऐड कर देता हूँ और एक इसके साथ में 2a था ना तो मैंने अलग अलग कर दिया और डिवाइड कर रहा हूँ मैं किससे, a प्लस बी से और a प्लस सी से। अब आपको दिख रहा होगा कि इसको जो है मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, 2 अपॉन में b प्लस सी बराबर 1 अपॉन a प्लस बी और प्लस 1 अपॉन में a प्लस सी। क्यों लिखा सर, तो देखो a और b इसका वापस एलसीएम लो तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर a प्लस बी से कटेगा तो a और c आ जाएगा ऊपर, फिर ए सी जब कटेगा तो b और a आ जाएगा, यानी वापस a प्लस बी प्लस सी इसको ये लिखा जा सकता है। तो ये जो पूरा लिखा गया इसी को तो हम, ये कंडीशन किसकी है, देखो भाई क्या आ रहा है, 2 अपॉन समथिंग नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग प्लस 1 अपॉन समथिंग, यानी कि आपका जो ये a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस a किसके अंदर है, HP के अंदर है। समझ में आ गई बात? किसके अंदर है दोस्तों, HP के अंदर है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन HP। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? क्लियर है ना सभी लोगों के लिए? तो ये किसमें, HP में। अब सर आपने ये कैसे सोचा कि इसके अंदर 2AB 2BC 2CA जोड़ने पर ये आ सकता है,
तो देखो ये थोड़ा सा तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, बाकी आपको कुछ ना कुछ तो करके लाना ही है आंसर भाई। ऐड जो माइनस गुणा भाग कुछ ना कुछ तो मैथ्स में करोगे तभी आंसर आएगा। तो बैठे बैठे आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, 3-4 बार अलग अलग आप कुछ करने का ट्राई करिए। अब एपी में है 3 नंबर, तो उनको अगर प्लस वाला कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा के आप जब ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप 2-3 बार कुछ ना कुछ करोगे ना तो ऑटोमेटिकली दिमाग कहेगा कि यार ये कर लो आगे जाके हो सकता है, ये कर लो आगे जाके हो सकता है। तो ये मेनली मैथमेटिक्स के अंदर आप सभी लोग जानते ही हैं, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपका जो है क्वेश्चन सही होने के चांसेस। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, फर्स्ट टाइम में स्ट्राइक करना बहुत थोड़ा सा इसमें जो है मुश्किल है, ज़्यादा प्रैक्टिस होती है तभी कर पाता है। मेरे खुद के 3 से 4 बार जब मैंने इसको सॉल्व किया तब जाते ये स्ट्राइक किया, क्योंकि वो स्क्वायर थे ना, तो लास्ट में जाके दिखा कि हाँ यार स्क्वायर वाला कुछ बनाएंगे तो हो सकता है। तो आपको भी इसी तरह मेहनत करनी है, लगातार आप प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप भी पारंगत हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है मैं आप लोगों को देता हूँ टाइमिंग। अब से जो है 10 क्वेश्चन जो रहे हैं उनमें आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे। क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का nवा पद, ठीक है, यानी कि an जो दे रखा है वो दे रखा है 2n-1, और आपको बोल रहा है कि प्रथम n पद यानी कि Sn की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों के लिए टाइमिंग करता हूँ, स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को। और अब से हर क्वेश्चन आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग करना है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी टाइमिंग के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। जल्दी से जल्दी ट्राई करिए इस क्वेश्चन को करने का, करिए इस क्वेश्चन को। करिए 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 जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। जल्दी से जल्दी करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए फास्ट, क्योंकि एकदम मतलब यूं कहीं अटकना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है और इसके लिए मैंने जो है आपको एक डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर किसी ने देखी हो तो। उसके लिए आपको जो है हमारे सभी वीडियोस देखने होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर ये टाइमिंग हुई समाप्त। अब आपको जो है मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ और फिर मैं जो है इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। पहले हम इसको फुल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई an बराबर क्या दे रखा था, 2n-1, यानी कि अगर हम a1 निकालना चाहें तो n की जगह 1 रखेंगे, यानी 2-1 यानी आ जाएगा 1। ऐसे ही अगर a2 की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास आ जाएगी 3, फिर a3 की अगर हम निकालें तो आ जाएगी 5, और ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर होता है n/2 गुणा प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये होता है। और ये फॉर्मूला शायद मैंने सभी विद्यार्थियों को बताया है, अगर थ्योरी क्लास अटेंड करी होगी तो पता होगा। अब ये हो जाएगा n/2, और a की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, a1 यानी प्रथम पद कितना है 1, प्लस अंतिम पद कितना है 2n-1, तो ये हो गया 2n-1। 1 से 1 का टाटा बाय बाय, और 2 से 2 का टाटा बाय बाय। जैसे ही आप इसका टाटा बाय बाय करते हैं तो n गुणा n यानी कि हो जाएगा n²। तो सभी n पदों का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कितना होगा, n² हो जाएगा। क्लियर है। अब ये तो हुआ डायरेक्ट पूरा जो है सॉल्व करने का मेथड, लेकिन मैं आप लोगों को इसके लिए एक ट्रिक भी बताया था, वो मैं आपको अब बता देता हूं। तो दोस्तों ट्रिक क्या थी कि अगर आपके an यानी अंतिम पद का जो समीकरण दे रखा हो या अंतिम पद की कुछ अलग फॉर्म में दे रखी हो, लीनियर फॉर्म में an+b के रूप में, जैसे यहां दे रखा है 2n-1, तो ये एक इसकी क्या है, लीनियर फॉर्म है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये क्या है, इसकी एक लीनियर फॉर्म है ना। तो इसमें जो n का कोफिशिएंट होता है
वो इसका कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगर हमें दिए हुए क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस देखें तो कितना है, 2। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2 है। और उसके n पदों का योग जो होगा वो लीनियर ना होकर के क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, यानी an² प्लस bn के रूप में होना चाहिए। पहली बात तो ये, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हो जाता है 2a। क्लियर है। तो आपको जब n ये है तो इसका मतलब Sn होगा क्वाड्रेटिक में। तो देखो क्वाड्रेटिक में तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, सभी है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए किसका दोस्तों, इनके d का, तो d का कंपैरिजन देखो, यहाँ है 1, यहाँ भी है a की वैल्यू 1, यहाँ भी है 1, ये तो हो नहीं सकता। अब 1 1 1 है, इसका मतलब d की वैल्यू देखो पहले क्या थी, 2 थी, अब होनी कितनी चाहिए, अच्छा सॉरी ये नहीं लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अगर आपके जो है अलग लीनियर और दोनों अलग अलग में लगती है, ठीक है, यहाँ ये कंडीशन होती है एक जो नहीं लगेगी। तो आपको अभी सिर्फ ये याद रखना है कि an जो है अंतिम पद an प्लस b होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस a होता है, और अगर Sn बराबर ये है तो 2a हो जाएगा, यहाँ नहीं लग सकती क्योंकि इसके अंदर ये जो है दोस्तों आपके n पदों का योग जो है वो इसी AP का यूज होगा, जबकि ये कंडीशन तब है जब आपके Sn दूसरी वाली किसी सीरीज का निकालना हो, ठीक है। तो अपन आगे जब ये आएगी यूज में तो बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो n² इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से, वैसे भी ये शॉर्ट ही था थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही, ये तो मतलब क्या कहूँ, फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है और आप लोगों को ये क्वेश्चन करके बताना है। और मैं इसका जो है आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला क्योंकि ये तो मैंने पूरा फॉर्मूला ही बता रखा है और ये वैल्यू भी बता रखी है मैंने। जिसने हमारी थ्योरी क्लासेस पूरी अटेंड करी है उसको सब कुछ ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान हलवा लग रहे होंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए टाइमिंग होता है स्टार्ट। उससे पहले क्वेश्चन क्या है, यदि a और b का हरात्मक माध्य यानी a तथा b कोई दो नंबर है, उनके HM हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो है an प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n। तो आपको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। टाइमिंग होता है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं, कौन देखते हैं जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं है। जिसको ये पता होगा कि दो नंबर्स जो दे रखे हैं उन दो नंबर्स का HM होता क्या है, वो जो पता होगा तो वो n की वैल्यू से यहाँ डायरेक्ट आंसर निकाल लेगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो मजे आते हैं। अभी तक का अगर हम देखें तो AP GP में सिर्फ एक ही क्वेश्चन अपने टफ आया था जिसमें अपन ने 2AB 2BC 2CA ऐड किया था। बाकी सभी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस और नॉर्मल कैलकुलेशन बेस ही आ रहे हैं, ज़्यादा इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिसने AP GP HP के नॉर्मल फार्मूला जो भी है वो सबने रट लिए हैं अच्छे से और उनको अप्लाई करना सीख गए हैं, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। टाइमिंग कंप्लीट होने वाली है, 4 3 2 1 और ये समाप्त। टाइमिंग हुई कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि दो नंबर्स का जो HM होता है वो होता क्या है, वो होता है 2AB डिवाइड बाय A प्लस B होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ना अपना A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 अपॉन में A की पावर n प्लस B की पावर n, इसको बनाना क्या है तो 2AB अपॉन A प्लस B बनाना है। ये बनाने के लिए आप हीट एंड ट्रायल लगाइए। पहले देखो जीरो लगाओ तो क्या बनेगा, A की पावर 0 प्लस 1 यानी 1, इधर भी B यानी कि A प्लस B अपॉन में 2 आ जाएगा। और A प्लस B अपॉन में 2 तो किसका होता है, अरे ये तो आपके AM है, ठीक है। तो यहाँ तो AM थोड़ी निकालना था जो जीरो पुट करूँ, गलत। 1 की जगह तो हो जाएगा A² प्लस B² अपॉन A प्लस B, तो वो तो किसी का होता ही नहीं है, ये भी गया। 2 पुट करने पर A³ प्लस B³ अपॉन में A² प्लस B², इसका भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन -1 पुट करते ही देखिए ये क्या बनेगा, तो -1 पुट करते ही ये बन जाएगा A की पावर 0 प्लस B की पावर 0 अपॉन में A प्लस B,
ये बनेगा, सॉरी ए प्लस बी नहीं, एक सेकेंड, ए -1 और बी -1, यानी 1 में ए प्लस 1 में बी, ये क्या बन जाएगा, ए की पावर 0 यानी 1, बी की पावर 0 यानी 1, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा ए बी और यहाँ आ जाएगा बी प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 2ab डिवाइड बाय ए प्लस बी, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो यही तो हमें चाहिए था, ये देखो, अरे भाई यही था HM, तो ये ला दिया ना अपन ने। तो ये कब आया, जब आपने n बराबर -1 पुट किया। क्या पुट किया, -1 पुट किया, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड अपना सही है। क्लियर हो गई बात? अरे समझ में आया बच्चा पार्टी? अरे समझ में आ गया? तो n बराबर कितना आ गया, -1। तो मुझे लगता है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा आता है ना तो यार लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं कंजूसी करनी है भाई, फ्री में है सब कुछ यार। इतने लेवल का कंटेंट आपको इसके ऊपर कोई फ्री दे रहा है क्या? यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए। इस तरह से ईमानदारी से पूरे सभी क्वेश्चंस उठा के लाए हैं, ये चाहे आप पेपर मिस करिए, आप हमने खुद ने वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं और एक एक टॉपिक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और उनको सॉल्व करवा रहे हैं यूट्यूब पर। ये अपना दूसरा टॉपिक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, क्वाड्रेटिक हो चुकी है पहले ही। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसका आंसर अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे तो गलत दे रखा है, ठीक है? तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, ऐसा नहीं कि कोई आंसर की लेकर के आ जाए फिर दिमाग खाए मेरा, पहले ही बता दिया मैंने, क्योंकि परेशान नहीं करने का। कोई जेन्युइन डाउट हो तो मज़ा आता है समझाने में भी। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है अपना कि 1 + 2 + 3 + अप टू 15 है, उसका गुणा हो रहा है 1² + 2² इंटू 15² तक, डिवाइड हो रहा है 1³ + 2³ + 3³ अप टू 15³ तक। इसको सॉल्व करके बताना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2011 का है, जल्दी से करेंगे। स्टार्ट हो गया, टाइमिंग करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार, बहुत चिल मार के करो इसको, बहुत मजा आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। और इसमें तो बता दूं यार नॉर्मल है भाई। देखो हमने बताया था प्राकृत n संख्याओं का योग क्या होता है, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का योग क्या होता है, लगा दो, फिर उसके स्क्वायर का लगा दो और फिर इसके क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तीनों फॉर्मूले लगा दो 15-15 के लिए, n बराबर 15 लगा दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटिव है, कुछ भी नहीं है, जल्दी करो, चिल मार के जल्दी मारो इसको, साले को धो डालो क्वेश्चन को, छोड़ो ही मत इसको, तो बुरी तरह धो इसको, और ऐसे धो कि ये साबुन लगाने लायक ही नहीं बचे, फिर धो डालो, अगली बार कभी खराब ही नहीं होगा ये। करिए करिए करिए, जल्दी करिए, मैं देख रहा हूँ। ये आधे तो पता नहीं क्यों आते हैं यहाँ कमेंट करने भी, उल्टी सीधी बस बातें करेंगे, पढ़ेंगे नहीं कभी। अरे पढ़ लिया करो, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर चिल मारना। 7 6 5 4 3 2 1 एंड कंप्लीट। देखिए इसके अंदर क्या करना था भाई साहब, कुछ भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अरे यार लिखवाया था ना कि समीशन ऑफ, अगर i बराबर 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है तो r i का मतलब कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, r i नहीं, अगर ये है तो n की वैल्यू क्या होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 ये लिखवाया था ना। जब ऐसा दे रखा हो n तक तो इसका योग कितना होता है, इसका योग होता है n गुणा n + 1/2। ऐसे ही हमने एक और चीज़ लिखवाई थी, क्या, 1² + 2² + 3² अप टू अगर n² है तो क्या होता था, तो होता था n गुणा n + 1 गुणा 2n + 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। ऐसे ही 1³ + 2³ + 3³ और ये कहाँ तक जाएगा, n³ तक, तब क्या होता था इसका सम, n गुणा n + 1 डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। हाँ मुझे पता है तुम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि n² गुणा 1 + n का स्क्वायर अपॉन में 4 होता है। तो भाई ये और ये सेम ही है, ठीक है। हाँ कई बार क्या ज्ञान देने वाले बहुत हैं मुझे यूट्यूब पे, एक दो तो ऐसे ज्ञानी है जो मेरे को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप जो है पढ़ाना छोड़ दो और खुद का कुछ सोचो। तो भाई मैं पढ़ा रहा इसीलिए हूँ कि खुद का सोचा है कुछ, सीधी सी बात है यार। हाँ भाई पढ़ाई किस लिए रहा हूँ मैं, खुद का कुछ सोचा होगा तभी तो पढ़ा रहा हूँ।
तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं यार कमेंट करने, क्या करें, अब देखो दुनिया है भाई। चलो अब देखो इसमें क्या करना है, 1 से लेकर 15 तक, यानी n की वैल्यू जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें 15 दे रखी है। तो ये जो 3 फॉर्मूले आ रहे हैं ना, 1, ये 2 और ये 3, इसके अंदर 15 15 पुट कर दो। तो 1 से लेकर 15 तक जा रहे हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये 15 और 15 प्लस 1 होता है 16 बट्टे हो जाएगा 2। काटा पीटी कुछ भी मत करना, अभी रुक जाना। और ये आ गया पहला वाला। फिर आगे नेक्स्ट स्क्वायर वाले के लिए, तो ये रहा फॉर्मूला 15, यानी कि 15 गुणा 16 गुणा 31, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है और 1 31 होता है, बट्टे में 6, और कुछ नहीं करना। फिर ये डिवाइड हो जाएगा क्यूब वाले से, यानी n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4। तो मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, 15 गुणा 16 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, यही लिखूँगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 15 गुणा 16 डिवाइड बाय 2, जो ऊपर से कॉमन आ रहा है वो ले लो, तो यहाँ तो बचेगा क्या, ये तो पूरा 1 ही, और इधर क्या बच जाएगा, तो ये बचेगा देखो 31 बटे, अरे भाई 15 इंटू 16 का स्क्वायर था, तो एक अपन ने 15 इंटू 16 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर ही पूरा ले लो ना यार, बाहर लो ये स्क्वायर, ठीक है। अरे क्यों स्क्वायर होगा पता है ना, एक सेकेंड, ये 2 अंदर नहीं आएगा, लेकिन एक सेकेंड, ये पूरा मैं सही से देखो क्या हो जाएगा कि ये देखो 15 का स्क्वायर बनेगा, 15 इंटू 15 16 का स्क्वायर भी बनेगा, यानी मैं ये लिख सकता हूँ 15 गुणा 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और फिर ये 31 ही बचेगा, तो ये 31 डिवाइड बाय 6 2 जा 12 हो जाएगा, बाकी तो सब चला ही जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बचेगा कितना, 15 गुणा 16 का स्क्वायर और डिवाइड बाय आ जाएगा 4। तो आपको पता है कि ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 15 गुणा 16 का स्क्वायर और गुणा 31 डिवाइड बाय 12, और ये हो जाएगा ऊपर आकर के 4 बटे 15 गुणा 16 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसमें काटा पीटी करो, देखो 15 गुणा 16 का स्क्वायर कट गया, ये 4 से आ गया कितना, 3। तो अपने पास में लास्ट आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 31 बट्टे 3, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अपने जो है 31 बट्टे 3 आप लोगों को कहीं नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आंसर की है अभी, उसमें 31 आंसर इन्होंने माना है। अब फाइनल आंसर की में उन्होंने क्या माना था वो मुझे कहीं मिली नहीं थी, उस पर वेबसाइट में मैंने थोड़ा सा टटोला था, लेकिन तो 31 आंसर इसका सही है। या हो सकता है इस क्वेश्चन को बाद में फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग डिलीट किया गया हो, मैंने फर्स्ट आंसर की से इसको मैच करा था तो वहाँ ये दिए रखा था। बाकी आप इसको देख सकते हैं, सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन अगर मेरे से भी कहीं हो रही हो, मैंने 2-3 बार चेक किया लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, फिर भी मेरी अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो आप देख लेना, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है बड़ी इशू के, ओ भाई गलत हो गया, बस यही फॉर्मूला लगाने थे तो लगा देना। कैलकुलेटिव मिस्टेक कहीं हो रही हो अगर फिर भी, तो आप भी एक बार जो है क्रॉस चेक कर लेना, आपको अगर कहीं मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा कि सर यहाँ गलत था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना, और इस क्वेश्चन का नंबर जो है वो दे दो आप क्या, ताकि आप कमेंट करो तो मुझे पता रहे। इस क्वेश्चन का आप अगर कमेंट करते हो तो ये बोलना कि PS1 क्वेश्चन, ये कमेंट करना। कौन सा क्वेश्चन है सर, PS1 क्वेश्चन। अगर इसके आंसर में आपको डायरेक्ट 3 ये कहीं पर कट रहा हो तो मुझे बता देना, ठीक है। मतलब 31 अगर आंसर आ रहा हो इसका तो मुझे बता देना, PS1 क्वेश्चन आंसर सर 31 आ रहा है, तो मैं उससे कांटेक्ट करके फिर मैं भी देख लूँगा कि कहाँ गलती हो रही थी बार बार मेरे से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की और नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने लिए, बहुत ही ये जो है क्वेश्चन शानदार है। ये क्वेश्चन मतलब आप कह सकते हैं कि 10-12 के बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा, बहुत ही जो है उनको अच्छे तरीके से समझाया जाता है इस पे, और ये आप करेंगे ट्राई। चलिए तो आपके लिए टाइमिंग करता हूँ मैं स्टार्ट, करिए इसको सॉल्व। आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई बेजामारी के नहीं है, और ये रियल में बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि भाई आप तो कह ही रहे हो सर सब आसान ही है, सब आसान कहाँ है, हमारी तो हालत ख़राब हो रही है। अरे तो तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है ना, तो उसमें तुम्हारी ही गलती है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन तो रियल में आसान ही है, इसमें ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, इसको तो कंपैरिजन करना है, बस करो जल्दी करो।
कमेंट करो आंसर भाई, चिल मार के करो, मैं पानी वानी पी लेता हूं। करिए इसको, देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। करिए, टाइम निकल रहा है भाई, एग्जाम डेट भी आ चुकी है, आपको पता ही है ना। और सेकंड ग्रेड के एग्जाम पर है जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला, वो फर्स्ट ग्रेड का थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर हो, और अभी तक उसके बारे में भी कुछ सूचना नहीं है, मतलब तब तक तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। होगा या नहीं होगा ऐसा कुछ कह नहीं सकते। टाइमिंग देख लो भाई, कंप्लीट हो रही है। 5 4 3 2 1 और ये कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या करना है, बेसिकली जो क्वेश्चन दे रखा है ना, सबसे पहले उसको देख लो ध्यान से कि क्या दे रखा है। यदि a1 a2 a3 समांतर श्रेणी में है तो a1 a2 a3 अप टू ap अपॉन में a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू aq, यानी ये सम करना है। यानी हमें ऊपर दे रखा है, वो दे रखा है sp डिवाइड बाय sq, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइड बाय q स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या है sp अपॉन sq इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अगर sp को हम लिखते हैं फॉर्मूले से, तो आप सभी लोग जानते हैं हम फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a1 प्लस अंतिम पद अपना क्या होगा ap डिवाइड बाय a1 प्लस aq डिवाइड बाय आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, ये 2 नहीं स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब जो है दोस्तों आप देखिए कि अगर ए पी को एक्सपेंड कर देते हैं, अपन क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ए प्लस, ये हो जाएगा इधर क्या ए प्लस इधर से ये हो जाएगा ए और ए 2a, और इधर आ जाएगा p माइनस 1 गुना डी, और ये डिवाइड होकर के आ जाएगा 2a प्लस q माइनस 1 गुना डी बराबर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए? अरे समझ में आ गई ना बात, तो बस यही करना है अपन को, ठीक है। चलो अब देखेंगे, तो देखिए दोस्तों आगे क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर, यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन लेके उड़ा दो, तो ये बचेगा a प्लस पी माइनस 1 अपॉन में 2 गुना डी, और ये डिवाइड हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन में 2 गुना डी बराबर आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। ठीक है, और आपको जो है देखो निकालना क्या है, अब थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। तो a6 और a21, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 5d डिवाइड हो जाएगा a प्लस 20d, ये लिख सकता हूँ। a प्लस 5d और a प्लस 20d अगर लिखा जा सकता है, तो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट मान लो, और ये है सेकंड। अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर फर्स्ट विथ सेकंड, तो आप देखेंगे कि a की जगह पर a है, d की जगह पर d है, लेकिन p माइनस 1 अपॉन 2 बराबर तो है 5, और q माइनस 1 अपॉन में 2 बराबर है 20, यही दे रखा है। तो यहाँ से कंपैरिजन करने पर देखो p बराबर आ गया 11 और q बराबर आ गया 41, ये आ गया, अरे दिखा भाई आ गया ना, p अपॉन में p इज इक्वल टू 11 और q इज इक्वल टू 11। समझ में आ गई बात। और आपको पता है दोस्तों, ये जो है आपका इधर, अच्छा इधर एक मिस्टेक हो रही थी, वो देख लो। इधर जो है आप लोग सभी जानते हैं कि अगर हम जो है एस एन को लिख रहे हैं, तो एस एन के अंदर क्या होता है, एन अपॉन 2 भी तो आगे आता है, यानी इसमें तो आएगा p अपॉन 2, इसमें आएगा q अपॉन 2, इसमें जो है फिर आ जाएगा p अपॉन 2, और इसमें आ जाएगा q अपॉन 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से 2 कट जाएगा, और एक p से ये p कटेगा, एक q से ये q कटेगा, यानी कि यहाँ पर ये बचेगा क्या, अब केवल इतना ही बचेगा। ठीक है, हाँ अब देख लो, तो अपने पास में क्या आ गया, p बराबर 11 और q बराबर 41। तो हमारे इसका मतलब क्या है, देखो भाई जब हम फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अगर हमने राइट हैंड साइड वाले का पहले कंपैरिजन किया, तो इसका मतलब ये भी तो होगा कि a6 अपॉन a21 बराबर क्या होगा, p अपॉन में q,
भाई जब इसका और इसका कंपेरिजन किया तो इसका और इसका भी तो बराबर करना पड़ेगा, और ये बराबर है यानी P की वैल्यू आ गई 11, Q की वैल्यू आ गई 41, तो अपने पास में तो यही तो आंसर है। ठीक है ना, तो हमने क्या करा है, दोनों का बस कंपैरिजन करा है और कुछ भी नहीं करना है, तो आपके आंसर आ जाएगा। और आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों अपना थर्ड, A6/A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/41। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अरे कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपको जो है फॉर्मूले जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, वो जो PS वाला क्वेश्चन है अपना, अरे याद तो रह जाएगा ना आपको, वो जो PS वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने बोला है कि एक बार चेक करना, उसको जो है उसके अंदर जो 2 फॉर्मूले लगाए थे वही फॉर्मूले वापस से आपको तीनों के तीनों यहाँ यूज करने हैं और कुछ नहीं करना। चलिए कौन कर पाता है देखते हैं फॉर्मूले यूज। आपका टाइमिंग होता है स्टार्ट। क्वेश्चन है समीशन ऑफ r = 1 से लेकर n तक है और r³ की वैल्यू अपॉन में समीशन ऑफ r = 1 से लेकर n है, लेकिन उसमें फंक्शन क्या है r गुणा r+1। इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है, अगर थोड़ा सा किसी में दिमाग होगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ज़्यादा मतलब ये लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है नहीं, बस पर वो जिसको ट्रिक पता होगी जो कर पाएगा वही कर पाएगा इसको। और फॉर्मूले मैंने अभी जस्ट तीनों जो पीछे बताया ना, प्राकृत n संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, उनके क्यूब का योग, वही वाला फॉर्मूला वापस यहाँ लगाने हैं तीनों के तीनों। करिए, अरे मंजिल मिल जाती है अगर हौसले बुलंद हो तो, और मेहनत में अगर इतना दम हो कि आपके हाथों में तो पेन चप जाए और जो है आंखों में नींद पूरी जो है आंखें बंद होने की स्थिति में ना हो, ऐसी नींद में अगर कोई पड़ता है ना तब जाते सफलता मिलती है। टाइमिंग हुई कंप्लीट। चलो तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना था, बेसिकली आपको दे रखा है, ऊपर तो दे रखा था समीशन r = 1 से लेकर n और r³। इसका मतलब ही पता है क्या होता है? इसका मतलब ही ये होता है कि 1³ 2³ और अप टू n³। और इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी जस्ट, वही तो लगाना था, कौन सा, n गुणा n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, यही बताया था, तो ये याद रखना। फिर नीचे वाला जो ये ना, ये देखो, ये जो इसको आप थोड़ा सा तोड़िए, r = 1 है, n तक जाना है, इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं भाई r और फिर इसका r², और इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी क्लासेस के अंदर बहुत बढ़िया से बताई थी। तो ये हो जाएगा। सर थ्योरी क्लास कहाँ है? प्लेलिस्ट में जाकर देखो, पूरी अवेलेबल है, 107 क्लासेस, ये हो जाएगा। अब समीशन ऑफ r = 1 से लेकर n का मतलब क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस मतलब प्राकृत संख्याओं का योग, जो कि क्या होता है n गुणा n+1/2, फिर प्लस r² यानी उनके वर्गों का योग कितना होता है n गुणा n+1 गुणा 2n+1 डिवाइड बाय 6, यही तो था। अब इन दोनों का अपन को क्या निकालना है? अनुपात, यानी कि इसके डिवाइड में ये लिखना है ना, बस तो ये लिख लो। देखो क्या हो जाएगा, n गुणा n+1 डिवाइड बाय 2 का भी स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा n गुणा n+1 अपॉन में 2, ठीक है, और फिर प्लस में इधर आ जाएगा n गुणा n+1 गुणा 2n+1 डिवाइड बाय 6, यही आएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो हम ऊपर वाले को तो एज इट इज ही रखेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बस इसको तो काटना है, अभी कटेगा तब ये स्क्वायर, और इधर डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से n गुणा n+1 डिवाइड बाय 2 पूरा का पूरा ले लो कॉमन, तो इधर बचेगा 1 केवल, और इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा 2n+1 डिवाइड बाय 3, यही बचेगा बस। तो अब जो कट रहा है ना उसको काट दो। कैसे कट रहा है सर? ये देखो n+1 और 2, n+1 और 2, ये स्क्वायर था ना, यानी कि ये कट जाएगा, तो अब बचेगा केवल कितनी बार? एक बार, तो आएगा n गुणा n+1 बाय तो 2,
और ये नीचे वाला सॉल्व होकर के आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा 3 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 + 2n + 1, ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक सेकेंड देखिए, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये लो। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके n गुणा n + 1 डिवाइड बाय 2 गुणा 3 में ये हो जाएगा 2 कॉमन आकर के n + 2, ठीक है, क्योंकि ये 2n + 4 बनेगा, 2 कॉमन लेंगे तो n + 2 बन जाएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 3n गुणा n + 1 डिवाइड बाय 4 गुणा n + 2, ये बन जाएगा। बिल्कुल सही है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था बस, और फॉर्मूले के अंदर काट पीट करनी थी, काटा चाटी करनी थी बस। जैसे जैसे कट रहा था वैसे वैसे काटते जाना था, आपका आंसर निकल जाता और फोर्थ ऑप्शन अपना सही था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए, देखो ये 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे जो है प्राकृत n संख्या दे रखी थी, उनका योग का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, उनके वर्गों का योग क्या क्या होता है पता ही है, उनके क्यूब का क्या होता है पता ही है। तीनों फॉर्मूलों का केवल रेशियो निकालना था और आंसर आ जाता। बढ़ते हैं आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए, और इसमें जो है दोस्तों एक क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, मतलब आप कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन वाला, और इसका जो है अपन चलते हैं आगे कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक है पहले 15वां नंबर पे, ये दोनों 2013 के ही क्वेश्चन है। 2013 में बहुत जो है इसे 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे, सॉरी 5 क्वेश्चन थे, सॉरी हाँ, तो 5 क्वेश्चन पूछे थे। अब 15वां क्वेश्चन है तो पहले 15वां अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। 15वां क्वेश्चन आपको करना है, यदि ABCD 4 संख्याएं हैं, वो चारों के चारों किसमें है, हरात्मक श्रेणी में है, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या कंडीशन सही है, A + B > C + D होता है, या C + D > A + B होता है, या A + C > B + D होता है, या A + D > B + C होता है। और आप लोगों के लिए टाइमिंग होती है स्टार्ट। पहले इसको करेंगे फिर अपन 16वां क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आसान है, ये मतलब याद रखने वाला है वैसे, और प्रूव करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई भी 4 संख्या हरात्मक श्रेणी में मान करके, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। करिए, आसान से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट पूछा भी नहीं था। मतलब 2013 में जो क्वेश्चन आए थे ना वो APGP के आसान थे, 18 वाले में भी आसान थे, बस 1-2 कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से लेवल के थे। करिए, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, करो। इस क्वेश्चन को करेंगे जल्दी, करिए। इसमें 2 हैं, वो एक छोटा ही है, इसलिए डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दूंगा मैं भी। करिए इसको, 1 मिनट के समय की इसमें जरूरत ही नहीं है। अगर ये रिलेशन जो है आप प्रूव करना चाहते हैं तो या तो ABCD को कोई अलग अलग 4 संख्या मान लो हरात्मक श्रेणियों में कंटिन्यूसली, या फिर जो है आप याद रखिए इसको, और ये हुआ टाइमिंग कंप्लीट। इसके अंदर दोस्तों बेसिकली जो है इसका आंसर तो होता है 4th, यानी जो A + D है वो > होता है B + C। ये जो आपका फर्स्ट और अंतिम पद होता है वो ज़्यादा ही होता है बीच में जितनी भी टर्म्स आ रही है उनके योग से, ठीक है, B + C से। लेकिन आपको बता दूं इस क्वेश्चन को RPSC ने अपनी आंसर की के अंदर डिलीट करा है। क्या करा है, डिलीट कर रखा है। RPSC की वेबसाइट पर जाकर के अगर आप इसके आंसर की डाउनलोड करोगे तो उसमें इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। अब इस क्वेश्चन को डिलीट क्यों किया गया है वो तो भाई 2013 में जब एग्जाम दिया गया होगा उस टाइम की बातें हैं, ठीक है। चलो, तो ये अपना डिलीट था, हालांकि इसका आंसर ये है, तो याद रखना आप इसको। और वैसे भी ये याद रखने लायक ही क्वेश्चन है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगर कोई प्रूव करना चाहता है तो 4 संख्या ले लो और आप कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, क्या होगा इनका सम, ये आप लोगों को बताना है। इसके लिए टाइमिंग स्टार्ट होती है और स्टार्ट हो गई। इसके लिए भी मैंने अभी जो बताया ना आपको, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वो वाला फॉर्मूला यूज करो, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करिए, आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है।
आंसर निकालने के लिए जो कैलकुलेशन करनी है वो है, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये क्वेश्चन ना हो आपसे। करिए इसको, तो जल्दी करिए, करिए भाई करिए, करिए जल्दी से जल्दी करिए बेटा, और इसका आंसर निकालिए। बहुत मज़ा आएगा जब हम हो जाएंगे कामयाब, और एक सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाएंगे गणित। 4 3 2 1 और ये समय समाप्त। करते हैं इस क्वेश्चन को शुरुआत। तो देखिए 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, यानी 1 से लेकर 20 तक गिनतियों का स्क्वायर करके ऐड करूँ और फिर उसमें से माइनस कर देता हूँ मैं 1 से लेकर के 10 तक की गिनती का स्क्वायर का सम, तो आंसर आ जाएगा ना। सर 11 से डायरेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं ना वो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होने वाले हैं। समझ में आई बात? इसलिए इसमें टर्म्स कितनी है? 10। आप अगर n की जगह 10 आंसर रखोगे तो कुछ और ही 10 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 20 संख्याओं का योग ऐड कर देते हैं, उस 20 संख्याओं में से 1 से 10 का घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब देखो 1 से लेकर 20 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, n 20 है गुणा n प्लस 1 यानी 21 है गुणा 2n प्लस 1 यानी कि 41 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा। माइनस 10 के लिए क्या हो जाएगा, तो 10 के लिए हो जाएगा आपके 10 गुणा 11 गुणा 21 बट्टे में क्या आ जाएगा, 6। क्लियर है? यहाँ से मैं क्लियर कॉमन ले रहा हूँ 210 बट्टे 6। सर ये 210 बट्टे 6 कॉमन कैसे आएगा, तो देखो भाई 21 बट्टे 6, 21 बट्टे 6 कॉमन, और इधर से 10 कॉमन लेंगे तो इधर केवल बचेगा क्या, तो 2 गुणा 41 माइनस इधर बचेगा 11, बस बाकी सब तो बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा 210 बट्टे 6 और ये हो जाएगा 82 माइनस 11, कितना हो जाएगा, 82 माइनस 11। क्लियर है? चलो तो इसको करते हैं अब अपन आगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 210 बट्टे 6 गुणा 2 में से 1 गया 1, 8 में से 1 गया तो 7, कितना आ गया, 210 बट्टे 6 गुणा 71। इसको भी काट देंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 3 दूनी 6 और ये 3 सत्ते 21 और ये 0। ये 2 से कटेगा कितनी बार, 35 बार। तो कितना आ गया, 35 गुणा 71। 35 गुणा 71 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में, कर लो भाई, अरे देखो 71 गुणा 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 5 8 4 2, यानी कि 2485, यही अपना राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है क्या, हाँ भाई ए में देख लो, 83 81 87 था यानी 85 है, अपना आंसर सही हो गया। समझ में आ गई बात? वैसे भी आप देख लेते अगर ऑप्शन से देखते तो 1 गुणा 5, तो एग्जाम में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने बैठना ही नहीं था, डायरेक्ट करना था मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात? तो ये तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान थे, दोनों ही 2013 में पूछे गए थे और 15 और 16 नंबर पर ही क्रमांक में थे ये। ठीक है, मैंने क्वेश्चन क्रमांक वही रखा है जो आपके आरपीएससी की मेन वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चंस का दे रखा है, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन लेकर के यहाँ हमने शिफ्ट किए ताकि कल को ये कोई नहीं कह सके कि सर आपने इस क्वेश्चन में ये एडिट कर दिया वो कर दिया। जो वेबसाइट पे है वो का वही पेपर उठा के सॉल्व करवा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो थोड़ा सा टेन इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने जो पढ़ाया है आप लोगों को, वहाँ जो फॉर्मूले बताए हैं वो जिसको याद होंगे वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकता है। जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद है, उसके फॉर्मूले याद है, वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएगा। तो अपन जो है दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर।
और आप इस क्वेश्चन को पहले देखिए क्या दे रखा है, तो A1 A2 A3 AN समांतर श्रेणी के अंदर है और कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है D। तो आपको बताना है कि समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जाते हैं, तो tan इनवर्स D अपॉन में 1 प्लस AI गुणा AI प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों के लिए पहले मैं टाइमिंग दे देता हूँ और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। चलिए, आपकी टाइमिंग होती है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी से जल्दी करिए। और इसमें जो है देखेंगे तो आपको ये समझ आएगी बात कि कैसे AP GP HP के अंदर RPSC ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला भी यूज करवा दिया और कैसे जो है यहाँ पर दो टॉपिकों को इंक्लूड करके जो है अपनी हालत ख़राब कर दी जाती है, ये भी आपको समझने को मिलेगा। साथ में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि अगर अपन ने जो है छोटे छोटे टॉपिक समझ करके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह को छोड़ दिया तो फिर आप जो है कैसे बैंड बजेगी आपकी, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो छोटे जो टॉपिक होते हैं उनको छोड़ना नहीं है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो आपका टाइमिंग देखिए, जल्दी जल्दी करिए 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 करिए। देखो कितना हो गया, 6 5 4 3 2 1। समझ में आ गई बात? ये हो गया टाइमिंग कंप्लीट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो समीशन दे रखा है ना, इसको एक्सपेंड करते हैं। यानी हम लिखते हैं tan इनवर्स D अपॉन में 1 प्लस A1 A2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स D अपॉन में 1 प्लस A2 A3। और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, तो जब tan इनवर्स D अपॉन में I की जगह अपन n रखेंगे तब ये क्या बनेगा, 1 प्लस AN और AN प्लस 1 बनेगा। क्लियर है? ये बनेगा। अब आपको भी पता है कि AP GP और HP के अंदर AP में जो D होता है कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है, वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, या हम कह सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यही है, मतलब एक आगे आने वाली पद में से पिछले वाला पद घटा दिया जाता है, यही होता है। तो अपन ने घटा देंगे तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो tan इनवर्स D को लिखूंगा मैं यहाँ A2 माइनस A1 डिवाइड में 1 प्लस A1 A2। फिर इधर मैं क्या लिखूंगा, तो इधर लिखूंगा tan इनवर्स A3 माइनस का A2 अपॉन में 1 प्लस A2 A3 लिखूंगा ये। और ये कहाँ तक चलता रहेगा, तो ये एंड तक आएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स AN प्लस 1 माइनस AN डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस AN गुणा AN प्लस 1। ये बनेगा, अरे यही बनेगा। अब आपको पता है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ आप लोगों को। आपने tan इनवर्स के अंदर यहीं पर लिख लीजिए, क्या था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है वो क्या बनता है, वो यही तो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई, यही बनता है। अरे यही तो बनता है, बिल्कुल। तो यही अपन को इस वाली जो इक्वेशन के अंदर है यूज करना है। ठीक है, चलिए तो अपन इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। इसको जो है क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो अब देखिए कि हम जो है जैसे ही इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, tan इनवर्स। देखो x माइनस वाई है तो बन रहा है x माइनस वाई, यानी कि यहाँ बन जाएगा A2 माइनस tan इनवर्स A1, फिर प्लस ये बन जाएगा tan इनवर्स A3 माइनस का tan इनवर्स A2। और ये चलते चलते कहाँ तक आएगा, तो ये आएगा tan इनवर्स AN प्लस 1 माइनस tan इनवर्स AN तक जाएगा। अब
यहाँ अगर हम देखें तो tan इनवर्स A2 और ये कटेगा, ऐसे A3 और कटेगा, AN भी कट जाएगा। लेकिन AN+1 वाला पद तो कब आएगा? जब इसके आगे वाला पद आता। हम आगे जा ही नहीं रहे, तो अब अपने पास में क्या बचा? अपने पास बच गया tan इनवर्स AN+1 माइनस में tan इनवर्स A1, ये बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स में AN+1 माइनस A1 डिवाइड बाय 1 प्लस A1 गुणा AN+1, ये लिखेंगे। और आपको पता है कि AN+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस N इंटू डी माइनस का A, क्योंकि A1 को A लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस A गुणा A+1। ठीक है, ये सर AN+1 को A इंटू ए कैसे लिखा? तो आपको पता ही है AN इक्वल टू क्या होता है? A प्लस N-1 गुणा डी। N+1 है तो N+1 -1 होते ही वो कट जाएगा, तो ये आएगा। ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ND डिवाइड बाय 1 प्लस A गुणा AN+1, ये बन जाएगा। अरे ये बनेगा या नहीं? तो अपने पास आ गया tan इनवर्स ND अपॉन में 1 प्लस A गुणा AN+1। पर सर जैसे ही मैंने आपके आंसर का मैच किया ऑप्शन से, तो मुझे कहीं भी ऑप्शन नहीं दिखा। हाँ, ऑप्शन नहीं दिखेगा। ऑप्शन इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीटेड है। आरपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आंसर की के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन डिलीटेड है, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी आपको N+1 कहीं नहीं दिखेगा। पहली बात तो देखो, जो दोस्त जैसे ये ऑप्शन ही गलत ही है, ये भी गलत ही है, ये भी गलत है, लेकिन यहाँ पर अगर N+1 हो जाता तो ये सही होता। लेकिन ये जो N+1 नहीं होने के कारण इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। समझ में आ गई बात? क्या किया गया था? इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। लेकिन हमें इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया और हमें ये पता चल गया कि गलती कहाँ पर है। समझ में आ गई ना बात? क्लियर है ना? तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है जाकर के पेपर डाउनलोड करिए, और वेबसाइट पे ये 2013 का पेपर है, डाउनलोड करिए। ठीक है, और फिर आप उसकी आंसर की से मैच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 38 नंबर का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर इसका क्या था? 38। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो आपको इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, या और भी जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी के फॉर्मूलाज बहुत बेसिक से तैयार है। जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है उसके, तो यहाँ कैसे कैसे यूज होता है वो आपको समझ में आएगा। अभी हम आगे एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के जो कॉन्सेप्ट का है यूज होने वाला है, वो भी आपके एपीजीपीएचपी का कॉमन है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये फॉर्मूला है तो इसको आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारे स्पेशल एजुकेशन होती है ना, स्पेशल एजुकेशन, उसके अंदर सेकेंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2015 का ये पेपर है और उसका ये 5वां क्वेश्चन है। और जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन था वो। तो एक बार हम वापस पीछे जाएंगे और फिर आगे आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन देखिए आपको समझ में आ जाएगी एक बात कि कैसे जो है आप लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बोला था। देखिए ये आ गया। जिसको ये क्वेश्चन याद है कि mवा पद n हो और nवा पद m हो तो rवा पद mn अपॉन में r होता है, ये याद है ना? तो देखो अभी कैसे वो 2015 का क्वेश्चन सॉल्व होता है। और जिसने 2015 का अगर पहले सॉल्व किया होता तो 2018 वाला क्वेश्चन अटकता क्या उसके? कभी नहीं अटकता। ठीक है, और इसको हटा देते हैं घड़ी को, ये दिक्कत दे रही है बार बार। चलो, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे यूज करना है उस कॉन्सेप्ट का। देखिए ये आ गया अपना क्वेश्चन। तो आप जो है पहले इसको ट्राई करिए और देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। यदि हरात्मक श्रेणी यानी कि इफ फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 7, 5वां पद तो है 7 और 7वां पद है 5, तो 35वां पद क्या होगा ये आपको बताना है। और आप लोगों के लिए टाइमिंग स्टार्ट।
इसको करिए यार, 1 मिनट का समय नहीं लगना चाहिए। 2015 में आया था। इस क्वेश्चन को जिसने सॉल्व किया होता अगर प्रीवियस ईयर में, तो 2018 में उसके लिए वो एक क्वेश्चन जो है वो वरदान साबित होता, कहीं पर भी उसके प्रॉब्लम ही नहीं आती, एक मात्र देखते ही आंसर ठीक हो जाता, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था। करो अभी, फिर मैं बताता हूं कैसे यूज होता है। देखो बताया है ना, अभी वापस याद दिलवा दिया मैंने पीछे। जिसको याद रह गया है वो इसको करेगा। आप जल्दी करिए, इसको जल्दी से सॉल्व करिए भाई, करिए करिए जल्दी जल्दी जल्दी। और इसमें 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, ये तो मैं दे रहा हूँ 1 मिनट, तो इसलिए कि भाई जो आराम से आप क्वेश्चन वोश्चन पढ़ लें थोड़ा सा। बाकी इसमें 1 मिनट का टाइम लगने वाली चीज़ है ही नहीं, ऐसा कुछ कि आपको 1 मिनट लगे। बहुत आसान है, कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये आपका हुआ टाइमिंग समाप्त। देखिए वापस अपन देख लेते हैं, मैंने क्या बोला था कि अगर किसी HP में mवा पद तो कितना हो n, और nवा पद हो m, तो rवा पद अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे mn अपॉन में r। अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसका कंपैरिजन करिए। पांचवा पद 7 है और सातवा पद 5 है, तो 35वां पद क्या होगा? तो m गुणा n यानी 5 गुणा 7, ठीक है, डिवाइड बाय r यानी 35। तो ये तो लो भाई साहब, क्या हो गया? अरे 35, 7 पंजे 35 बटे 35, और 35 से 35 जैसे ही कटा, क्या आ गया हमारे पास में? 1 आ गया, 1, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर था। ये देख लो, सेकंड ग्रेड टीचर स्पेशल एजुकेशन एग्जाम 2015 में जो हुआ था, इसका पेपर भी आपके RPSC की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। जिसने ये क्वेश्चन कर लिया उसको वो पीछे वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकली उसमें तो mn के रूप में था, या न्यूमेरिकल लेकर के देख लिया, और आप लोग अब समझ चुके होंगे कि कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे उनका यूज किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से आपके दोस्तों स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी आपके सेकंड ग्रेड 2015 का क्वेश्चन है। जो 5th क्वेश्चन अभी अपन ने करा, जस्ट उसके नीचे 6th नंबर पर यही क्वेश्चन था, ठीक है। आपके लिए टाइमिंग स्टार्ट करिए। क्वेश्चन है, यदि a और b आपके क्या है? a और b जो है वो क्या है दोस्तों? आप लोगों के दोनों गुणोत्तर माध्य है, सॉरी, a और b का गुणोत्तर माध्य g है। a और b कोई दो नंबर है जिनका गुणोत्तर माध्य g है, तो 1 अपॉन में जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 अपॉन में जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेचारा बच्चे जैसा क्वेश्चन है यार, बच्चे जैसा। इसको नहीं कर पाए ना तो मारूंगा मैं, पीटूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, करिए। टाइमिंग कंप्लीट हो रही है भाई, जल्दी करो जल्दी करो, क्वेश्चन करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है भी नहीं, बहुत मस्त मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। करो तो सही, मज़ा आएगा करने में। 5 4 3 2 1, टाइमिंग कंप्लीट। और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि a और b का गुणोत्तर माध्य अगर g है तो इसका मतलब हुआ कि जी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ab। ये तो पता है, अरे ये तो पता है गुणोत्तर माध्य की प्रॉपर्टी, कि जो गुणोत्तर माध्य होता है उसका स्क्वायर बराबर हो जाता है उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही ये हुआ, आप बस इसके अंदर पुट कर दो, अब ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। जी स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपके क्या? ए बी। तो ये आ गया 1 अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए बी माइनस बी स्क्वायर, बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपके क्या, आप ए कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा बी माइनस ए, फिर प्लस इधर जो है आप b कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा a माइनस बी,
फिर आप क्या करेंगे, 1 में ए गुणा बी माइनस ए जो लिखा है इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 में बी गुणा बी माइनस ए। यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे किसको, 1/b माइनस ए को, तो अंदर बचेगा 1 में ए माइनस 1 में बी, यही बचेगा। अब इसको करेंगे सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा, 1/b माइनस ए गुणा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा ए बी, ए से ए कटा तो b माइनस ए बन जाएगा। अब ये b माइनस ए और ये b माइनस ए तो कट गया, जैसे ही कटा अपने पास में क्या आ जाएगा, 1 में a इंटू बी, और यही तो हमसे पूछा गया है। अरे भाई साहब यही तो पूछा गया है कि आपके a और b का गुणोत्तर माध्य अगर g है तो 1/g² माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 में g² माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 1/ab होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम परफेक्ट है। 1/ab जो है वही अपना आंसर है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अरे क्लियर है ना बच्चा पार्टी, मज़ा आ रहा है। आज तो मुझे लगता है कि बच्चे जो है खुश हो गए होंगे कि सर यूट्यूब पे तो साला अभी तक किसी ने पढ़ाया ही नहीं था इस लेवल में यार, इतने मस्ती से। और पीवाईक्यू क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन देना, किसी भी एग्जाम के पीवाईक्यूज जो है डायरेक्ट पेपर से उठा करके कोई यूट्यूब पे नहीं करवा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हमने उसको पहले सॉल्व किया और फिर सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो भी आपके स्पेशल एजुकेशन 2015 का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी आगे बोला था ना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर मैंने बोला था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद में अभी आगे देखोगे कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट का ही यूज होगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो आप इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपका अगर एक त्रिभुज है ABC, उसकी तीनों भुजाएं समांतर श्रेणी में है, तो tan a/2, tan b/2 और tan c/2 जो होंगे वो किस श्रेणी में होंगे। करिए इस क्वेश्चन को, टाइमिंग होती है स्टार्ट। करिए करिए जल्दी, फास्ट, क्विकली। अरे बहुत आसान से क्वेश्चन है, जिसको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले याद है बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन, मजा ही आ जाएगा भाई। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो मान के चलिए कि आप सेकंड ग्रेड के एपीजीपी के जितने क्वेश्चंस थे उनको समझ चुके हैं, और अब आप जो है एपीजीपी का टॉपिक के तो क्वेश्चन आते ही फोड़ दोगे। फोड़ दोगे मतलब पूरी तरह फोड़ोगे साला, ऐसे ना रगड़ रगड़ के फोड़ोगे आप। करो, चलिए करिए 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 इस क्वेश्चन को सॉल्व, जल्दी से जल्दी करिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना हूँ, देश का सिपाही हूँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हूँ। करो, 9 8 7 3 अरे 5 4 3 2 1 टाइमिंग कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, ए बी और सी तीनों की तीनों भुजाएं किसमें हैं, एपी में। आप लोग जानते हैं कि एपी में जब 3 नंबर होते हैं तो उन तीनों में से अगर कोई एक सेम नंबर घटाया जाता है तब भी वो एपी में रहते हैं। तो हमने इन तीनों में से एस को घटा दिया, यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तब भी ये किस में होंगे, एपी में होंगे। क्लियर है। अब इन तीनों का एस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस गुणा एस माइनस सी। क्लियर है, ये अब भी एपी के अंदर ही रहने वाले हैं। अब इन सब का क्या कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, इन सब को क्या कर दिया, यानी 1 में कर दिया। तो जैसे ही अपन एपी को 1 में करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एचपी में। तो ये कन्वर्ट हो गई अब किस में, एचपी में। किस में कन्वर्ट हो गई, एचपी में। अब इस एचपी का मैंने वापस मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा से, तो ये बन गया डेल्टा अपॉन में एस गुणा
एस माइनस ए कॉमा डेल्टा अपॉन एस गुणा एस माइनस बी और डेल्टा अपॉन एस गुणा एस माइनस सी। ये सब किस में है अब एच पी में। और अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मेरे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ पर ये जो एस है ये तो क्या है, सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और ये एस बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। और दूसरा ये जो मैंने डेल है लगाया है, इस डेल की वैल्यू क्या होती है, ये हीरोइंस का फॉर्मूला है ना, ये इससे क्या मिलता है अपन को, एरिया। क्या एरिया मिलता है, एस गुणा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही मिलता है। अरे यही तो मिलता है। तो अपने पास में एस और जो है डेल अपने पास आ चुका है। और आप लोगों ने अगर एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पूरा ध्यान से पढ़ा हो, एक एक फॉर्मूला पता हो, तो आपको पता होगा कि tan a/2 बराबर होता है डेल अपॉन एस गुणा एस माइनस ए। ऐसे ही tan b/2 जो होता है वो होता है डेल अपॉन में एस गुणा एस माइनस बी और c/2, ये आगे 10 है, ठीक है, ये लो 10। तो ये क्या होता है, एस अपॉन एस माइनस सी। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये हो गया tan a/2, ये हो गया tan b/2 और ये हो जाएगा tan c/2। ये सब किस में गिने जाएंगे, अब एच पी में ही तो गिने जाएंगे। तो अपना यही तो आंसर है। ये क्या आंसर हो जाएगा, एच पी सीरीज। समझ में आ गई बात। यानी ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा 3rd, हरात्मक श्रेणी के अंदर है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। अब सर ये हमें कैसे सूझेगा, तो सबसे पहले तो कैसे सूझेगा कि जब tan a/2 tan b/2 tan c/2 टाइप का पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि tan a/2 tan b/2 tan c/2 और त्रिभुज में क्या संबंध होते हैं। और त्रिभुज और ट्रिग्नोमेट्री का जो संबंध है उसी को तो हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। जिसका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक पूरा था उसको यहाँ पर जो जो फॉर्मूले यूज हुए वो सब पता थे। एस का मतलब पता था, डेल्टा का मतलब पता था, tan a/2 tan b/2 tan c/2 का मतलब पता था, cot a/2 cot b/2 cot c/2 का अगर पूछ लिया जाता तो इसका उल्टा हो जाता। तो जिसको वो पता थे उसके लिए तो ये आसान था। अगर आपको यहाँ जो है दोस्तों पूछ लिया जाता ना कि ये tan a/2 tan b/2 tan c/2 जगह है cot a/2 cot b/2 cot c/2, तो ये आंसर होता फिर AP। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ डायरेक्ट लो, cot a/2 cot b/2 और cot c/2 अगर है तो फिर ये जो है HP में न होकर के AP में होता, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होता, समांतर श्रेणी के अंदर होता। वैसे भी आपको पता है जब भाई वो उसका HP जो है उसका क्या होता है, उल्टा होता है। अरे उसका उल्टा ही तो होता है, आपको पता तो है दोस्तों। तो जब AP का उल्टा HP है तो HP का उल्टा AP होगा, तो tan का उल्टा क्या होता है, 1/tan का उल्टा क्या होता है, cot है, तो ये आ गया ना, इसलिए ये AP में होता। तो याद रखना डायरेक्ट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बिल्कुल दोस्तों अपने क्वेश्चन जो है यहाँ समाप्त हो जाते हैं। और आज अपन ने स्पेशल एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के जितने क्वेश्चन 2011 से लेकर 18 तक में जहाँ पूछे गए, जितने पेपर्स मेरे पास आरपीएससी की वेबसाइट से अवेलेबल हुए, उन सभी पेपर्स में से मैंने सभी क्वेश्चंस निकाल करके आप लोगों को करवा दिए हैं। अब भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से रह गया हो, इसमें जैसे सीरीज वाले में कि भाई ये सर हमारे क्वेश्चन रह गया है, तो आप कमेंट कर देना, वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। मैं अगले वीडियो में उसको समाहित करते हुए फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा पहले वो क्वेश्चन करवा दूंगा जो रह गए होंगे, फिर अपन जो है बाइनोमियल थ्योरम का या जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को दोस्तों मजा आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर जरूर किया करें और हमारा भी हौसला जो है बढ़ाया करें, ताकि हमें जो है आगे आपके लिए इसी प्रकार से लंबे वीडियोस बनाने में भी और मजा आए, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।